मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 से आगे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को स्वर्गीय बातों को बता रहा है, समझा रहा है, और लोगों के अंदर उस परमेश्वर की रोशनी की बातें कर रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति, घर और मकान की ज्योति नहीं, घर के अंदर की जलने वाली रोशनी की बात नहीं कर रहा है, संसार की रोशनी। तुम जगत की ज्योति हो। मनुष्य को बता रहा है, आपको बता रहा है, हमें बता रहा है, वो परमेश्वर याद दिला रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ये उपमा, ये उदाहरण बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु ने बताया, क्योंकि जगत की ज्योति सिर्फ एक ही है जो हमारा प्रभु यीशु है, जो परमेश्वर है। एक जगह पर उसने बताया कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। लेकिन यहाँ पर वही प्रभु कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जगत की ज्योति, संसार की ज्योति, संसार का प्रकाश, संसार का उजाला। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर सूरज को आप देखते हैं कि सूरज निकलता है, पूरी दुनिया को प्रकाश एक साथ में सबको देता है, और जब सूरज निकलता है तो जो अंधेरा रहता है, अंधकार रहता है, निकल जाता है, मिट जाता है। उस प्रकाश में इंसान काम धंधा अपना करते हैं, आते जाते हैं, कोई भी उन्हें ठोकर नहीं लगती, इसलिए कि सब कुछ आंखों से दिखता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने इंसान को बताया है कि तुम जगत की ज्योति हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आगे का एक उदाहरण दिया है कि जैसे पहाड़ पर बसा हुआ नगर है या घर है जिसे छुप नहीं सकता। ऊंचाई पर कोई भी, जैसे कोई भी ऊंचाई पर घर है, मकान है, या कोई नगर है वहाँ पर, या कोई शहर है, जो नीचे रहेगा व्यक्ति, ऊंचाई पर पहाड़ पर जो बसा हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा, सबके नज़रों में आता है, सबके आँखों में आता है, और वो चीज़ दूर से दिखता है कि उस जगह पर ऊंचाई है, पहाड़ है, वहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। लाइट है या कोई रोशनी है वो दिख रही है, वो दिखता है। उदाहरण के तौर पर बताया। और ये भी बताया उदाहरण दूसरा कि कोई दिया जला करके उसको बर्तन के नीचे नहीं रखता है, उसको कोई छुपा के नहीं रखता है, उसको दीवट पे रखता है। यानी कि दिया, दीपक जो होता है उसका एक स्थान होता है रखने के लिए, वहाँ पर रखते हैं, तो उसको रखने के बाद वहाँ से उजाला मिलता है, पूरे घर को प्रकाश मिलता है, और उस प्रकाश के द्वारा अपने काम को, अपने धंधे को, या अपना जो भी चीज़ रहता है उसमें करते हैं व्यक्ति। वो व्यक्ति काम करता है, उसमें चलता है, उसे ठोकर नहीं लगता, क्योंकि उस दिए का उजाला है। लेकिन उपमा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम जगत की ज्योति हो। कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव रूप धारण किया, जो 6000 साल पहले दुनिया जब बनी, परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया। वही शब्द, वही प्रकाश, वही रोशनी देह रूप धारण कर हमारे बीच में मानव रूप में आया। वो कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो ज्योति बनकर आया, स्वर्ग की रास्ता को दिखाने का आया। क्योंकि संसार पूरे अंधकार के मुट्ठी और आगोश में है।
प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके आँखों पर अगर पट्टी बांध दिया जाए, अगर आँख बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया अंधकार की तरह दिखेगी, अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, जाने का मार्ग नहीं, काम करने का कोई जगह नहीं, सामने क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, दाहिने और बाएं क्या है, कुछ पता नहीं। इंसान गिर जाता है, भयभीत रहता है, ठोकर खाकर गिरता है क्योंकि दिखता नहीं। वैसा ही जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया पाप और गुनाह करके, उसके जीवन में अंधकार उसकी आत्मा में भर गया। हमारा और आपका शरीर मिट्टी का बना हुआ है। ये धरती, जिस धरती पर आज हम खड़े हैं, जिस धरती के ऊपर पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जिस धरती के ऊपर अनेक प्रकार की फसल तैयार होती है, जिस मिट्टी से मिट्टी के द्वारा, वही मिट्टी का शरीर हमारा और आपका है। उस शरीर परमेश्वर ने अपने हाथों से रचकर बनाया। इस मिट्टी का एक पुतला तैयार किया अपने प्रतिरूप और स्वरूप में। उसके बाद परमेश्वर जो प्रकाश से भरा हुआ है, जो ज्योति से भरा हुआ है, उस परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा उस पुतले में उस पुतले के नथनों में श्वास फूंककर जीवित प्राणी बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित प्राणी हो गया, वो सामर्थ से भर गया, क्योंकि उस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर की आत्मा का अंश है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उतरा। पवित्र आत्मा एक चमकती हुई रोशनी है। परमेश्वर चमकती हुई रोशनी है। लोगों ने अद्भुत दर्शन में देखकर गवाही दिया है कि सिंहासन पर एक अद्भुत रोशनी चमकती है, तो परमेश्वर विराजमान है। वो चमकती हुई रोशनी हमारे नथनों में से फूंका और हमें जीवित किया। हमारे दिल के अंदर उस महान परमेश्वर की आत्मा है। आपके अंदर वो आत्मा है, जो आत्मा सामर्थ और प्रकाश और तेज से भरा हुआ है। पर आज के दिन में शैतान ने उस अग्नि को ऐसा बुझा दिया है, उसको ढक दिया है कि वो अग्नि बाहर नहीं निकलती। नहीं उस अग्नि का जो सामर्थ है, इंसान को महसूस होता है कि हमारे अंदर की जो ताकत है, हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, हम किसके लिए हैं, क्यों हम इस धरती पर हैं, ये वजूद शैतान ने मिटा कर रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से अग्नि को, आग को जला करके इंसान ठंडी के समय में रखता है कि पूरी रात में आग जल करके तैयार हो जाएगी, हम इसको ठंड मौसम में हाथ पैर अपना शरीर को सेकेंगे और आराम और सुकून मिलता है। तो उसके ऊपर क्या होता है, ठंड के मौसम में आग जल जाती है, जलने के बाद उसके ऊपर राख की परत हो जाती है और वो परत उस अग्नि की ज्वाला को ठंडा कर देती है, अग्नि को रोक देती है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की दी हुई ज्योति और प्रकाश और उस अग्नि को शैतान ने पाप करा करके इंसान से उस अग्नि के ऊपर पाप रूपी चादर डाल दिया है, ताकि इंसान को उसकी सच्चाई, उसका अस्तित्व न मालूम हो सके और वो पाप करके शैतान के साथ अनंत काल के उस अग्नि में जाए। उसकी ये इच्छा है और वही बड़े पैमाने में शुरू उसका अपना काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अग्नि के ऊपर जो राख रूपी जो पाप है, जो हमारे अंदर, आपके अंदर, जो आत्मा के ऊपर जो पाप रूपी जो चद्दर है, कपड़ा है, जो ढांक के रखा है, उसको हटाने का काम हम नहीं कर सकते। वो हटाने का काम एक ही कर सकता है, जो हमारे लिए मानव रूप धारण किया और हमारे बीच में आ खड़ा हुआ और हमें बचाने की जो सामर्थ्य रखता है, कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो उसके पास आता है, उस पर विश्वास करता है, तो उसके अंदर से जितने भी पाप की बुनियाद है, जितने भी पाप की जड़ है, जितने भी पाप है, गुनाह है, गलती है, सारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर देता है, पवित्र करता है। जब पवित्र हो जाता है तो उसके अंदर की जो आत्मा की लौ है बढ़ने लगती है और पवित्र आत्मा आसमान से अग्नि के रूप में जब आता है, जब इंसान के अंदर जब प्रवेश करता है, दिल में उतर जाता है, तो वही इंसान सामर्थ्य से भर जाता है और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के साथ जीवन बिताता है। और अद्भुत दिव्य वचन जो अग्नि के समान है उसके मुंह से निकलता है।
उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जब तक प्रभु यीशु के 12 चेले प्रभु यीशु के पास नहीं थे, वो साधारण जीवन बिता रहे थे। उनका जीवन का मतलब क्या है? यही काम धंधा करना, रोजी रोजगार में अपना जीवन बिताना और परिवार को चलाना और संभालना, यही उनका व्यवसाय था, यही उनका जीविका था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए, उनके जीवन में हस्तक्षेप किया और बताया, स्वर्ग के बात को बताया, और उनके जीवन का अंधकार जब प्रभु ने निकाला, और प्रभु जब पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंदर आया, जब स्वर्गारोहण होने के बाद जब पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा अग्नि के रूप में, अनुग्रह के रूप में, तो वही इंसान, वही व्यक्ति एक ऐसे अद्भुत रोशनी के समान चमकना शुरू किए, तारों की तरह चमकना शुरू किए, जैसे आसमान में सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को छा करके रखी है, कैसे? प्रकाश से। वैसे ही वो 12 चेले पवित्र आत्मा से भरकर, परमेश्वर की रोशनी को पाकर, उन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया में एकदम सितारों की तरह चमक रहे हैं। और वही परमेश्वर का सामर्थ जो यीशु के द्वारा जो देख रहे थे, कर रहे थे और प्रभु दिखा रहा था, वही सामर्थ, बल्कि उससे बढ़कर के वो सामर्थ, वो अनुग्रह, वो दया उनके चेलों के द्वारा प्रकट हुआ और आज तक शुरू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनके काम अद्भुत हो गए। पवित्र आत्मा के मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया, एक रोशनी के समान चलने लगे। जहाँ पर गए परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर के सामर्थ्य को बताते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए, मरे हुए को जिंदा करते हुए, स्वर्ग के राज्य के भेद को बताते हुए वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। उनके द्वारा आज हम तक ये सुसमाचार पहुँचा है। आज उन्हीं के द्वारा ये बाइबल के दिव्य वचन है। आज उन्हीं लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा से भरे हुए जो व्यक्ति थे, आज वही पवित्र आत्मा आज भी काम करता है और आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया है आगे के वचन में कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच में चमके, जिससे तुम्हारे पिता यानी कि जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। कि लोग जो अंधकार में हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उसके प्रेम से दूर हैं, जो मनुष्य प्रभु यीशु के पास आ जाता है, अपना जीवन दे देता है, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उनके जीवन को बदल देता है, उनका रहन सहन बदल जाता है, दुख दर्द बीमारी निकल जाता है, तनाव और चिंता निकल जाता है, सारे बंधन टूट जाते हैं और वो निर्भय हो करके प्रभु के काम को करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करते हैं, दूसरे का उपकार करना शुरू करते हैं, दूसरों का आदर करना शुरू करते हैं, बड़ों का सम्मान करना शुरू करते हैं, सहन करना शुरू करते हैं, दूसरे की कड़वाहट को बर्दाश्त करना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे भले काम जब लोगों के बीच में प्रभु के चेले जब करना शुरू करते हैं, तो लोग वही जो अंधकार के व्यक्ति हैं देखते हैं, तो वो लोग यही विचार करते हैं, ये कैसा मनुष्य है, सब कुछ सहन करता है, मारपीट हो जाए तो भी बर्दाश्त करता है, गाली दो सहन करता है, और इसके जीवन में इतना दुख है, इतना तकलीफ है, इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी बीमारियां, फिर भी शांति से कैसा है, आनंद उसके जीवन में कैसा दिख रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी कैसा है। ये अद्भुत काम उन लोगों के सामने जब दिखता है, उनकी आंखों के सामने, तो यही कहते हैं कि सचमुच इसका जीवन बदल गया है। और वो उदाहरण के रूप में दिखाने शुरू करते हैं कि उस व्यक्ति को देखो, यीशु के पास गया, उसका जीवन कैसा बदल गया, दुखों में था, हंसी और शांति को पा गया, तकलीफ और बीमारी में था, वो आनंदित हो गया। और यहाँ तक मान लीजिए अगर कोई बीमारी नहीं गई, कोई दुख नहीं गया, उसको सताव हो ही रहा है, लेकिन वो आनंदित है, वो मगन है, हर्षोल्लास के साथ है। ये देखकर लोगों के दिल में ये होता है, सचमुच जब इस व्यक्ति के अंदर ऐसा व्यवहार है, ऐसा प्यार है और ऐसा स्वभाव है, तो परमेश्वर कितना प्यार से भरा होगा, परमेश्वर कितना आनंद से भरा होगा और कितनी सामर्थ्य से भरा होगा, और वो कितना प्रकाशमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी के द्वारा, आपके द्वारा जब वैसा काम आप करेंगे, प्रार्थना में आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, जब आप ज्योति में आएंगे, प्रकाश में आएंगे, तो आपके आसपास के सारे अंधकार दूर हो जाएगा।
आत्मा में जो मलिनता है, जो पाप है, गुनाह है, वो करना बंद कर देंगे, आपके जीवन में शांति आ जाएगा, दुख से छुटकारा पा जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जीवन आपका बदल गया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। दुनिया अंधकार से भरा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है। यीशु के सिवा पाप से छुटकारा कोई नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आप पहली बार अगर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, इसलिए कि वो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसके प्यार को आप जानेंगे, जितना समय आप उसके साथ बिताना शुरू करेंगे, आप अपने बीते हुए जीवन की तरफ देखेंगे और आने वाले जीवन और वर्तमान समय का जीवन आप जब महसूस करेंगे, तुलना करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा बीता हुआ जीवन कितना पाप से भरा हुआ था। आज मैं यीशु के पास आया, अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया और उस महान परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें ये ज्ञान दिया है, ये बुद्धि दे दिया हमें जीवन को कैसे बिताना है। आप एक जलती हुई रोशनी के समान चमकना शुरू कर देंगे। जैसे घर में आप दिया जला करके कोई बर्तन से ढकते नहीं हैं, उसको पैमाने के नीचे नहीं रखते। पैमाना मतलब कि बर्तन होता है एक नाप तौल करने वाला, उसके अंदर कोई छुपा के नहीं रख सकते, या उसको कोई ऐसा चीज़ से, वस्तु से नहीं ढकते ताकि उसका उजाला दिखे, नहीं। दिया का काम होता है, दीपक का काम होता है, दीवार के ऊपर एक दीवट एक बनाया जाता है, स्थान होता है दीपक रखने के लिए। वहाँ जब दिया जलता है तो पूरे घर में पूरा प्रकाश फैलता है। उसी तरह आप अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु यीशु के पास आ गए, अपना जीवन अपना उद्धार करता अपना प्रभु करके स्वीकार किए, तो आपके ऊपर उस महान परमेश्वर की आत्मा रोशनी के रूप में आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, जहाँ पर जाएंगे आपको देखकर आपकी बड़ाई तो करेंगे, परंतु आपके द्वारा जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है उसकी लोग बड़ाई करेंगे कि आप जब ऐसा है तो उसका परमेश्वर कितना भला होगा, कितना अच्छा होगा और कितना प्यारा होगा और कितना प्यार से भरा होगा। आपके द्वारा आपके जीवन में रोशनी आएगी, दूसरे के जीवन में प्रकाश आएगा, जलते हुए रोशनी आप बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु यही कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति, घर की नहीं, पूरे संसार की। जैसे आज 12 चेले पूरे संसार में एक रोशनी बन करके अंधकार भरे आत्माओं के ऊपर रोशनी एक प्रकाश डाल रहे हैं, वैसा ही आपके द्वारा प्रभु उस रोशनी को फैलाएगा, लोगों के जीवन में प्रकाश आएगा। आपके द्वारा जीवन में दूसरे के शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगा, और दुख शैतान डालेगा भी तो भी सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर जो प्रभु यीशु है आपको उस बंधन से, उस बीमारी से, उस दुख से बाहर निकालेगा और आपका जीवन आनंदित होगा। साथ में आपके समस्त परिवार को आनंद और खुशी मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। और जितना भी लोग हैं आपके साथ रहने वाले, आपके साथ समय बिताने वाले, सब लोगों का जीवन बदल जाएगा कि उस व्यक्ति का जीवन देखो पहले कैसा था और आज कैसा जीवन है। हम क्यों न उसी की तरह उस प्रभु के पास जाएं, हमारे भी जीवन में आशीष आ जाए, हमारे काम धंधे में आशीष आ जाए, हम जीवन में जो हमारा दुख है उस दुखों से हम शांति पा जाएं, क्योंकि शांति का महाराजा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मेरे पास है, जो मेरे पास आएगा उसे मैं जीवन का जल दूंगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, अनंत काल तक। वही प्रभु है, क्योंकि वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही सब कुछ है, क्योंकि हमें बचाने के लिए स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस धरती पर आया और हमें उस रोशनी को जो शैतान ने ढांक दिया था, जो बंद कर दिया था, जो आपके दिल के अंदर जो आत्मा है उसकी ताकत को, उसके सामर्थ्य को, उसकी अग्नि को फिर से तैयार करने के लिए प्रभु यीशु ने ये वचन को बताया कि तुम संसार की रोशनी हो, जगत की ज्योति। तुम्हारे द्वारा संसार में रोशनी और उजाला फैलेगा। और जब प्रभु यीशु के पास आ जाएंगे आप जो है कि एक जलती हुई चिराग बन जाएंगे, एक रोशनी बन जाएंगे। और आपके द्वारा आपके ही घर में नहीं, आपके ही जीवन में नहीं, पूरे संसार में आपके द्वारा रोशनी मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो उस बीमार भाग पे हाथ रखिए। अगर वहाँ पे हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और आंखें बंद करिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु आपको स्पर्श करेगा और चंगा करेगा। हे स्वर्गीय महान प्यारे प्रभु, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, आज इस समय जो भी कोई भाई बहन या जो भी व्यक्ति तेरे वचन को सुन रहा है और तेरे माहौल, तेरी उपस्थिति में है, उनके ऊपर स्वर्ग से दया कर प्रभु। उन सभी के ऊपर अनुग्रह कर जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, तेरी दैवीय रोशनी आए, ऐसी महान दया कर। आपके शरीर से हर प्रकार का दुख, हर बंधन, शैतान का सारा हमला प्रभु यीशु के पवित्र नाम से निकल जाए। आपके परिवार में, आपके बच्चों के ऊपर, समस्त परिवार के ऊपर कोई भी प्रकार का श्राप है, अंधकार की ताकत, जादू टोने कारीगरी का बंधन है, आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी प्रकार का शैतान का हमला है, यीशु के पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूँ, इसी घड़ी हर बंधन नष्ट हो जाए और आपके जीवन में, आपके समस्त परिवार में और आपके कुटुंब में प्रभु यीशु का महान सामर्थ और महान आशीष आए। आमीन।